दुनिया से लेकर पड़ोसी देशों तक आज कई बड़ी खबरें सुर्खियों में है, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव, गाजा में जारी युद्ध, इबोला वायरस के बढ़ते खतरे, खाड़ी क्षेत्र में तेल सप्लाई को लेकर नई रणनीतियां, पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका पर उठे सवाल और अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति पर हुए हमले जैसे कई महत्वपूर्ण खबरें शामिल हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। अब दिन में भी हमले कर रही है अमेरिका सेना। ईरान के कई शहरों बंदरगाहों पर हुआ भीषण हमला। अमेरिका सेना ने दर्जनों ठिकानों को तबाह करने के बाद बुधवार को दिन के उजाले में भी हमला जारी रखा है। इन हमलों के मुख्य टारगेट में ग्रेटर टूनब द्वीप भी शामिल था। मोबाइल लोकेशन बना काल, पता चल गया ईरान ने खाड़ी के देशों में अमेरिकी सेना को कैसे बनाया निशाना। ईरान ने कैसे मिडिल ईस्ट के पुराने टेलीकॉम सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर वहां मौजूदा अमेरिकी सैनिकों और कॉन्ट्रैक्टर्स के मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया है। गाजा में मारा गया हमास कमांडर अबू कासिम, इजरायली सेना ने किया दावा। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई ये जंग आज भी जारी है। इजरायली हमलों से गाजा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस बना इबोला, 750 की मौत। वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं आखिर हो क्या रहा। दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इबोला का प्रकोप अब पूरी तरह बेकाबू होता नजर आ रहा है। हालात इस तरह बिगड़ चुके हैं कि मरीजों की जान बचाने वाले स्वास्थ्य कर्मी खुद हड़ताल पर चले गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस समय फैल रहा इबोला वायरस का ये वेरिएंट इतना खतरनाक है जिसकी फिलहाल कोई स्वीकृति, वैक्सीन या फिर पक्का इलाज मौजूद नहीं है। सऊदी यूएई बना रहा है एक ऐसी पाइपलाइन, धराधर तेल जाएगा मिडिल ईस्ट के पार। हॉर्मुज स्ट्रेट में लगातार ईरानी हमलों की वजह से दुनिया की तेल सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर होता है। ऐसे में सऊदी अरब यूएई हॉर्मुज का विकल्प बनाने में जुटे हैं, जहां पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान पर चौथे दिन कई ठिकानों पर बरसाए बम, बंदर अब्बास था निशाना। हॉर्मुज पर बढ़ा तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अमेरिका ने ईरान में कई जगहों पर बम बरसाए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। क्या तुम मुसलमान हो? अमेरिका में धर्म पूछकर भारतीय शख्स को 15 बार चाकू से किया हमला। अमेरिका में एक शख्स को उसका धर्म पूछकर 15 बार चाकू से हमला किया गया है। इस मामले में कोर्ट में दर्ज दस्तावेजों के मुताबिक 48 साल के पीटर माइकल ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने जानबूझकर पीड़ित पर हमला किया। पीड़ित शख्स का नाम सोहेल बताया जा रहा है। राजनीति करनी है तो वर्दी उतारकर चुनाव लड़िए, मुनीर को पाकिस्तान से मिली खुली चुनौती। पाकिस्तान में जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल यानी कि JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सेना का काम देश की सुरक्षा करना है, राजनीति में दखल देना नहीं। ये तय करना सेना का काम नहीं है कि देश में सरकार कौन बनाएगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर सेना को राजनीति करनी है तो वर्दी उतारकर चुनाव लड़ना शुरू कर दीजिए। डंकी रूट में अमेरिका जाने वाले भारतीय हुए कम। भारत से अमेरिका जाने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP के नए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में मई महीने तक अमेरिका सीमा पर केवल 20,614 भारतीय प्रवासियों को अवैध रूप से घुसते हुए पकड़ा गया है। 24 घंटे में अमेरिका का तीसरा हमला। ईरान का भी तगड़ा पलटवार। बहरीन, कुवैत में दागी मिसाइलें। ईरान अमेरिका में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका सेना ने 24 घंटे में ईरान पर तीसरी बार ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागते हुए कहा कि हम सैन्य टकराव के लिए तैयार हैं। तो ये थी देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।